हेलो गाइस। बहुत दिन हो गए हैं लेते हुए टैली को, और आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है एडवांस एक्सेल के रिलेटेड। एंड इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक डेटा जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं। बट अब स्टैटिस्टिक्स को हम एडवांस एक्सेल से कनेक्ट करके पर्टिकुलर देखेंगे कि किस तरीके से उस पूरे प्रॉपर जो डेटा हमें दिया हुआ है वो कैसे प्रोसेस करते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके कंप्यूटर पे दिखाई देने वाली है वो है एडवांस एक्सेल की। और ये है पूरा डेटा जो हमें एक्स और वाई के टर्म्स में दिया हुआ है, ये पूरा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मेट है। और इसके ही अकॉर्डिंग ऊपर दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग हम इस पूरे डेटा को पहले बनाएंगे। ये पर्टिकुलर जो छोटी छोटी इक्वेशन दी हुई है वो आप एम एस वर्ड का जो इक्वेशन टूल है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे। एंड साथ में नीचे आपको दी हुई है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, एंड साथ में बनाएंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपना ये पूरा डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे नीचे की इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूलास लगाकर कनेक्ट कर देंगे। जैसे एक्स का पहला वैल्यू यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से फटाफट फटाफट से हम इन इक्वेशंस को कर देते हैं। नीचे हमने लगा रखा है यहाँ पे सम का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे सम अपने आप हो चुका है इसका। ऐसे ही हम वाई का वैल्यू भी कनेक्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद में अब हमको निकालना है स्मॉल एक्स, जिसका इक्वेशन में दिया हुआ है कैपिटल एक्स, यानी कि ये जो वैल्यूज दी हुई है उसमें से हमको एक्स बार, जिसको कि हम मीन बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। और मीन का हमने इक्वेशन यहाँ पे बना रखा है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन होता है हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमें दी हुई है, जो कि है 7। और जो सिग्मा एक्स हमने निकाल लिया समेशन करके वो है 28। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सिग्मा एक्स पर आ जाइए। एज पर द इक्वेशन गिवन मैं उसके हिसाब से लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। तो अभी हम उस हिसाब से नहीं करेंगे, मैनुअली जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में करते हुए आते हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो एक्स मीन आया है वो 4 आया है। इसी तरह से वाई बार भी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि वाई मीन। उसके लिए भी हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वल कर देते हैं, एंड यहाँ पर आके समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर हमारा मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई आ चुका है। और इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे इक्वल हमने किया, यहाँ पर x माइनस हम कर देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी कि जो हमारा मीन है उसको हम लॉक कर देंगे F4 प्रेस करके, और एंटर कर देंगे। साथ में हम इसको कर देंगे ड्रैग। -3 जो आया है वैसे ही यहाँ पे सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब हम निकालते हैं y। y हमें दिया हुआ है यहाँ पे 6, और y में से y मीन माइनस कर देंगे जो कि हमें दिया हुआ है 10। इसको हम लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें ये y बार जो है वो कॉमन रखना है सभी सेल्स के अंदर। इसको भी हमने डिवाइड ये सॉल्व कर दिया, एंड इसको कर देते हैं ड्रैग डाउन कंट्रोल डी से। आगे का फॉर्मूला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालना है, जो कि हमारा रहेगा स्मॉल एक्स का स्क्वायर। स्मॉल एक्स के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले सेल को 2 बार ले लेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाकर, कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हम साथ साथ वाई का भी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई वाई। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसका भी समीशन किया हुआ है क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, जिसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पर समेशन ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ सकती है लाइक दिस। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचता है इसमें सिग्मा एक्स वाई के लिए। उसके लिए हमें पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा, और एक्स वाई मतलब होता है स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल स्मॉल वाई। इसको भी हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और हमारा नीचे ऑलरेडी जो सम का फॉर्मूला लगा हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर। तो इन सब में सम का फॉर्मूला लगा दिया है। अब इसका यूज हम करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा एक्स वाई जो कि हमें 29 दिया हुआ है, और डिवाइड कर देते हैं इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर से जो कि है 28। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 1.04। और अब निकालते हैं बी एक्स वाई। यहाँ पर हमारा 29 डिवाइडेड बाय 42 हो जाएगा लाइक दिस। चलिए, अब यहाँ पर इतना काम हमारा हो गया है। नाउ वी विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये बताइए इस इक्वेशन में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो ये सिंपल आपका जो मैथमेटिक्स होता है जिसमें आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन दी हुआ होता है,
और इस इक्वेशन में हमारे पास गिवन वैल्यूज जो होती है वो हमें फिल करनी होती है, वो काम हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए y माइनस y बार कितना में दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 10 लिख दीजिए और फिर इक्वल लगाकर byx की वैल्यू ले लीजिए जो कि हमें दी हुई है 1.04। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम आ जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल X माइनस हम इसमें से कर देंगे 4। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में हमने वो सब फिगर्स फिल कर दिए हैं जो हमें निकाली थी, कैलकुलेट हमने करी थी। अब आपको इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाना है, लाइक जब हम y माइनस 10 लिख देते हैं, इक्वल कर देते हैं, और यहाँ पर अब हमारा ब्रैकेट ओपन करना है। इसमें चेंजेस जो हो जाएंगे वो हैं, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से हट जाएगा, प्लस जो 1.04 बाहर था उसका मल्टीप्लाई हम 4 से भी कर देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी हम कर देते हैं ऑल्ट एच एम सी, और जो भी अब हम टाइप करेंगे वो इसके अंदर रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, y माइनस 10 इक्वल्स 1.04x, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और जो माइनस का वैल्यू है अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, 1.04 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा हमारा 4.16, यहाँ पे लिख देते हैं 4.16। नेक्स्ट स्टेप पे फिर चलते हैं, ऑल्ट एच एम सी करते हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा y माइनस नहीं लगाएंगे, अब हम इक्वल लगा देंगे, क्योंकि माइनस का 10 जो है वो हमारा इक्वल टू के राइट साइड जाने वाला है। तो 1.04 लिख दीजिए, यहाँ पे x कर दीजिए, माइनस 4.16 और प्लस 10 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो जाता है एक और स्टेप। अगेन एक और स्टेप हम इंक्रीज कर देते हैं, ऑल्ट एच एम सी, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स 1.04x एज इट इज रह जाएगा, माइनस हम कर देते हैं, बल्कि अब माइनस नहीं हो जाएगा क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का 10 है, तो साइन विल बी ऑफ प्लस, और जो हमारा सॉल्यूशन आएगा 10 माइनस 4.16, तो आ जाएगा ये 5.84। 10 माइनस 4.16, दिस विल बी 5.84। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तक हम पहुंच जाते हैं, इसके अलावा अब हम और सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारी दिस इक्वेशन विल बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इन सेम वे अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा वो अब देखते हैं। तो वन बाय वन अब हम देखेंगे, इसमें फिल करते हैं x माइनस x मीन इज 4 एंड इक्वल्स dxy का वैल्यू हमारा है 0.69, एंड ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पर, और y का वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास, बट y मीन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, और यहाँ x माइनस 4 इक्वल्स हमने किया 0.69 y, और माइनस का हो जाएगा 0.69 का मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6.9, राइट। नेक्स्ट स्टेप के लिए और जगह बना लेते हैं, हम इक्वल कर देते हैं, माइनस 4 को हम अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0.69 y, and it will be of minus 6.9 and plus 4। नेक्स्ट इक्वेशन तो हमारी फाइनल स्टेप रहेगा वो, तो x इक्वल्स 0.69y कंफर्म रहेगा, एंड माइनस का ही सिंबल लगेगा क्योंकि ये जो 6.9 है वो माइनस का है और वो 4 से बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का रहेगा, और कैलकुलेशन हम कर लेते हैं 6.9 माइनस 4, दिस विल बी 2.9। तो ऐसे करके हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y आ जाती है, और इसको भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पर्टिकुलर डेटा जिसको अभी हमने सॉल्व किया, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। और इसी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन, जिसमें कि बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला में एडवांस अक्षर का यूज करने वाले हैं। एंड बने रहिए चैनल के साथ में, और वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको करके भी देखिएगा। कोई भी डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।